Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, इसी मैदान पे डीवाई पाटिल में होगा ये मैच। 56वां मैच है और मुंबई इंडियंस अब बाहर जरूर हो गई है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी अभी भी खराब कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स वैसे भी थोड़े से मझधार में अटक गए हैं। मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है उनका क्वालिफिकेशन, लेकिन तकलीफें वहां ज्यादा। अब ऐसा लग तो नहीं रहा कि मुझे एक सारे मैच जीत के वो वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 14 तक पहुंच सकते हैं। 14 तो ऑलरेडी 2 लोग हैं पहले से ही, तो उनके रन रेट को बीट करना होगा। तो यहाँ पे तो मुंबई इंडियंस पार्टी बिल्कुल स्पॉइल कर सकती है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कलकत्ता बची हुई पार्टी है, बची थोड़ी बहुत उम्मीद है, जो बैक ऑफ द माइंड में रहते कि हम अच्छा करेंगे और कुछ ज़्यादा रन से मार्जिन से जीतेंगे, हमारी पार्टी बनी रहेगी, तो पार्टी स्पॉइल जरूर कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने जो पिछला गेम खेल के दिखाया, पार्टी स्पॉइलर हो सकते हैं। लास्ट ओवर में 9 रन डिफेंड कर गए वो लोग। तो अब ये तो कई बार लगता है कि भाई पुरानी मुंबई इंडियंस के जो तेवर थे वापस आ गए। कलकत्ता के साथ तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं चल रही हैं कि कौन बल्लेबाज कहाँ खेलेगा, और जो भारतीय टैलेंट उनके पास है वो उतना विश्वास नहीं दिखा रहा है। रिंकू सिंह ने एक अच्छी इनिंग खेली है, राणा के बैट से रन नहीं है। कप्तान एक बड़ा, किसी टीम का बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, वो श्रेयस अय्यर, उनके बैट से भी कुछ खास आने, तो वहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं। पर समस्याएं कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कई बार ऐसा भी सोच सकती है टीमें कि चलिए इस साल का कैंपेन शायद हमारा समाप्त हो गया है, अगले साल के कैंपेन के लिए क्या बेटर किया जा सकता है, क्योंकि आपकी टीम के आखिरी साल तो नहीं खेले ना, आपको तो उसको आगे भविष्य में खेलना है। तो उन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। शायद 17 चेंज कर चुके हैं, 2-4 बचे होंगे, उनको भी ट्राई कर लेते हैं। बदलाव की जरूरत तो वहाँ जरूर है, लेकिन अगर कोलकाता के स्क्वाड पर नजर डालें एजे, तो कहाँ से लाएंगे आप वो बदलाव? क्योंकि हमने देखा है ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बहुत बदलाव हुए हैं, गेंदबाजी में भी बदलाव कर चुके हैं। वो टिम साउदी खेल रहे हैं, उनका विकल्प शायद पैट कमिंस हैं, वरुण चक्रवर्ती को बाहर बिठा चुके हैं, वेंकटेश अय्यर को बाहर बिठा चुके हैं। तो बदलाव वो जितने करने थे, जैसा आरपी ने कहा, 17 कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, मतलब एक होता है कि बदलाव बेहतरी के लिए होता है। यहाँ पे तो जो आपने रिटेन खिलाड़ी हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के वो बिठा चुके हैं, आप भारतीय खिलाड़ी बिठा चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती का मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गेंदबाजी आपको दिख रही थी कि यार वो नहीं कर पा रहे। जैसे कुलदीप यादव के साथ हमने सवेरे बात की थी कि यार कई बार किसी की गेम नहीं चल रही होती, वो समझ आती है, लेकिन आई थिंक पैनिक कर गए और बदलाव, और इनका स्टाइल रहा है और बदलाव करते रहेंगे। तो ये जो आरपी ने जिसका जिक्र किया, तो कई बार अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगले साल कोई खिलाड़ी लेने हैं, तो जो नहीं यूज हुए उनको दिखा के उनकी वैल्यू बना के किसी और को दे सकते हैं। शायद ये सोच रहे हो, मेरे को तो यही नजर आया, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को मेरे को तो अभी भी 3-4 दिन हो गए उस चीज को, लेकिन अभी तक मेरे को हजम नहीं हो पाई वो, क्योंकि इस टीम का एक फॉर्मेट तो है, मतलब एक स्टाइल रहा है कुछ सालों से, जिस अंदाज से खेलते हैं, ऑल और नथिंग या कहिए, या अपना अंदाज से खेलते थे, तो वो अंदाज तो उन्होंने जारी रखा और वो चेंजेस करते रहे। आई थिंक बहुत जो निर्भरता है इनकी ना, कई खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा थी। एंड्रे रसल पे हमेशा ये बिलीव रखते हैं, उनको आप आंकड़ों में आंक भी नहीं सकते, क्योंकि जो वो करते हैं। सुनील नारायण और जो वरुण चक्रवर्ती का एक था ना, साथ में गेंदबाजी होती थी, उनके जाने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, और वैसी रिप्लेसमेंट कोई उस लिस्ट में मुझे नजर आती नहीं। बट अब उस हालात में है कि आप कोई भी चांस ले सकते हैं, लेकिन पिछले 2 मैचों से अगर आप इस टीम के साथ गए हैं, और जब तक मैथमेटिकल चांस है, तो फिर आप कैसे बदलेंगे? एक शायद तेज गेंदबाज का इनका स्टाइल रहता है हमेशा, एक तेज गेंदबाज यंग हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उनमें उमेश यादव आ सकते हैं वापस। काफ हाँ, वो तो क्या, देखिए उमेश यादव फिट हो गए तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उमेश यादव तो इस साल इनका बीकन ऑफ होप रहे हैं, या बीकन ऑफ होप कहिए या ये कहिए कि जो तोप आपने चला दी थी ऑक्शन में और कुछ नहीं बचा था, और उस वजह से आप लेके आए थे, आपकी जान उन्होंने बचा के रखी है। ये तो उनका काफ खराब हो गया, तो अगर वो फिट है तो पक्का आएंगे। लेकिन एक और भी तो जो गेंदबाज है, उसको ये हमेशा बदलते चले जाते हैं, ये इनका स्टाइल है, और इनका बड़ा मुश्किल होता है आंकलन करना कि क्या टीम खिलाएंगे। जब ये टीम बना दे फिर आंकलन हो सकता है इनका। आरपी, शिवम मावी पिछले मैच में बहुत रन्स दिए उन्होंने उस ओवर में, और फिर उसके बाद वो स्टैट्स भी आए कि 3 सबसे एक्सपेंसिव ओवर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शिवम मावी नहीं करें। कैसे हैंडल करे कोलकाता उनको इस मैच के लिए? मुझे लगता है उनको नहीं खिलाएंगे। ओके, हाँ, मुझे तो लगता है काफ़ी उनको चांस दे दिया, और 3 जो सबसे महंगे ओवर जो तारे वो शिवम मावी के आए, और गेंद में वो स्पार्क भी नहीं दिख रहा, वो एरियाज डाल नहीं पा रहे हैं, यॉर्कर डालने की कोशिश करें, शायद वो कॉन्फिडेंस भी गया होगा। तो कलकत्ता का जो टीम का जो चरित्र है, वो जल्दी हाथ छोड़ देंगे उनका, क्योंकि अगर देखो वरुण चक्रवर्ती अच्छा नहीं कर रहे थे, पर हमें वेंकटेश की बात की आपने, उसको भी उन्होंने 1-2 मैचेस देखने के बाद, तो शिवम मावी के साथ तो काफ़ी दिन लगे रहे, उनके लिए तो मुश्किल होगा कि टीम बनने पर।
बने रहे, ऐसे खिलाड़ी को मोटिवेट करना चाहिए। आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इनके ऊपर, काफ़ी लंबे समय से आपके साथ हैं और आपको मैचेस जिताए भी इन्होंने। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रहा पर कंट्रीब्यूटर हमेशा रहे। तो इस परिस्थिति में तो एक गेंदबाज को तो एक होप ढूंढता है, ऐसा नहीं कि होप ढूंढता अपने मैनेजमेंट के अंदर, कैप्टन के अंदर। वो होप उसको दिख जाएगी तो वो अच्छे से फिर से दोबारा परफॉर्म करने लगेगा। होप एमआई फैंस भी ढूंढ रहे हैं, भविष्य के लिए होप ढूंढ रहे हैं। ये टूर्नामेंट भले ही खत्म हो गया उनके लिए, लेकिन एजे जिस तरीके से पिछला मैच खेले, दोनों रोहित शर्मा, ईशान किशन के थोड़े थोड़े रन्स भी आए। बॉलिंग में भी आपने देखा कि आपने आखिरी में डिफेंड करा, टिम डेविड के नाम में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला है उनको, तो चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल, आई थिंक शुरुआत यहाँ से हुई थी। अगर इनकी बैटिंग ऑर्डर देखें, पहले 7 ये सोच के शुरू हुए थे, तीसरे मैच में आपने टिम डेविड को छोड़ना शुरू किया, फिर डैन सैम को छोड़ा, फिर ऊपर बल्लेबाजी में तो वो खलबली रही थोड़े दिन। माफ कीजिएगा, पिछले 3 मैचेस से आई थिंक आप वापस इधर आए हैं। गेंदबाजी में जरूर बदलाव हुआ है, और पिछली बार जो गेंदबाजी में वो बाउंस वाली विकेट थी, वहां पे उन्होंने लेग स्पिनर मुर्गन को खिलाया, वो जोड़ा था। वहां एक आध ऐसी चेंज हो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन ये अच्छा लगा कि जिससे स्टार्ट किए थे, जो बिलीफ थी, खलबली मची, सैडनेस है उसकी, खलबली मचने के बाद कम से कम वापस मौका जब मिला तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि अच्छा यार बाकी 7-8 जो है उनको ट्राई करें, क्योंकि आप इनके पास वापस चले गए हो तो एटलीस्ट अगले साल के लिए अब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो आई होप इससे स्टिक करें, क्योंकि इस साल के टूर्नामेंट में तो कोई है चांस मैथमेटिकल? अब तो कोई चांस मैथ्स में नहीं, भी कोई मैथ्स फिजिक्स हमारी तरह, मतलब मैथ्स में पास हो ही नहीं सकते ना। जी सेम। हाँ, तो कम से कम फिर अब अगले साल के लिए आप ना एक दूसरे का तालमेल जो है या कैसे खेलना चाह रहे हैं, तो यही जो है उनके साथ ही आप खेलें, क्योंकि ये आपकी बेस्ट चॉइस थी। सूर्य कुमार नहीं थे पहले मैच में, लेकिन उनकी जगह जो भी खेले वो तो समझ सकते हैं। तो ये स्टार्ट किया था, अब जब स्टेबिलिटी भी आई है तो इनके साथ वापस जब घूम के अब आप आए हैं, शायद स्टिक कर जाते इन्हीं के साथ तो खलबली नहीं होती, तो शायद आज हम अलग बात कर रहे होते। गेंदबाजी में तो जो है सो है ही, आपके पास चॉइस नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह है आपके पास, उस दिन डैनियल सैम्स ने आपको मैच जिता के दिया है। रायल मैड्रिड जब से आए हैं वो जुड़ गए हैं, तो कम से कम बुमराह से थोड़ा सा बाहर हट गया है। कार्तिकेय सिंह जो गेंदबाज हैं, कार्तिकेय सिंह ने इंटरेस्टिंग एक है, वो अभी बहुत जल्दी है उनके बारे में आकलन करना। ऋतिक शौकीन भी थे उनके पास, उनको पिछले गेम में ऋतिक शौकीन की जगह छोड़ के अश्विन को लाए थे, क्योंकि ये मुंबई का पुराना स्टाइल है, क्योंकि मुंबई जब घर पे खेला करती थी उनको पता है कि जो बाउंस वाली विकेट्स हैं वहाँ पे लेग स्पिनर काम आता है, तो वो एक चांस है। और यहाँ तो हम जा रहे हैं डीवाई पाटिल, तो मे बी शायद शौकीन वहाँ पे आपको दिखें और मुर्गन शायद ना दिखें, बट आई डाउट, क्योंकि इतनी खलबली के बाद जब जैसे एक स्टॉर्म आता है, तो स्टॉर्म के बाद जब स्थिरता आ गई, वो स्टॉर्म चला जाता है ना, तो हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब ये इसी के साथ जाएंगे। एज टायर किसके पास है, कौन दूसरे के टायर में कट लगाएगा? मुंबई इंडियंस लगा सकते हैं, केकेआर के पास जो मैथमेटिकल चांस है उसमें भी कट लगा। नहीं, मुंबई बिल्कुल लगा सकती है। मैं इनकी बात में बात जोड़ता हूँ, क्योंकि जब आप कैंप करते हैं, कैंप करने के बाद बेस्ट 11 ढूंढ निकालते होंगे ना, कैंप के बाद हमारी बेस्ट 11 है, और 2-3 मैच के बाद चेंज हो जाना वो दर्शाता है कि किसी से तो गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल, नहीं तो होती नहीं होती, इसमें कभी नहीं होती थी मुंबई इंडियंस में। वो कैंप के बाद अपना प्लेइंग बेस्ट 11 पहचानने में कोई देर नहीं करते। जिसके साथ स्टार्ट हुए 4-5 मैच खेलते थे, सूर्य कुमार नहीं थे, उसकी वजह से एक चेंज, लेकिन बाकी चेंजेस में थोड़ा समझ से परे था इस बार कि क्या सपोर्ट स्टाफ या कैप्टन जो भी डिसीजन मेकर थे क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, कैसे अपनी टीम को आके देखना चाहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी पैनिक बटन दबता भी नहीं इनका। बड़ी टीमें हैं, बड़ी टीमों के साथ ही एडवांटेज रहता है। और रही बात एज की, एज में तो कलकत्ता के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ तो पार्टी स्पॉइल करने की बात है, वो मुंबई इंडियंस कर सकती है। और पिछला मैच जैसे खेले मैं कहूँ ना, उसमें तो बहुत आत्मविश्वास ही बढ़ गया होगा कि 9 रन डिफेंड करना कोई इस फॉर्मेट में बड़ी बात है। पहले तो 20-20, 22-22 रन लोग खा जा रहे हैं, तो कलकत्ता को थोड़ा संभलना पड़ेगा कल के मैच के लिए, कि ऐसा ना हो जो बूढ़ा भाग के हिसाब से उनका एक मौका बनता वो भी खत्म हो जाए।